तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम फलाशक्त था। फलाशक्त ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य तुरंत और अधिकतम फल प्राप्त करना था। वो हर यज्ञ और हर दान के बाद हिसाब लगाते थे कि उन्हें बदले में कितनी शक्ति, कितना वैभव या कौन सा स्वर्ग प्राप्त होगा। फलाशक्त की इस प्रवृत्ति के कारण उन्हें मिलने वाला पुण्य भी तुरंत खर्च हो जाता था और वह बार बार निराश हो जाते थे। उनका जीवन एक ऐसे पात्र के समान था जब छोटी ही समय पानी तो खूब आता था पर रुकता नहीं था। क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने फलाशक्त की तपस्या और उनकी निराशा दोनों को देखा। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, फलाशक्त कर्म को जानता है पर कर्मफल के जलचक्र को नहीं। वह पुण्य का संचय करना चाहता है पर पुण्य को धारण करने की पात्रता नहीं जानता। श्रीहरि ने तत्काल एक प्यास से व्याकुल टूटा हुआ यात्री का वेश धारण किया। वह यात्री फलाशक्त की कुटिया के पास पहुंचा। यात्री ने फलाशक्त से कहा, हे तपस्वी, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे जल पिलाएं। यदि आप मुझे जल पिलाएंगे तो आपको महान पुण्य प्राप्त होगा। फलाशक्त ने तुरंत उसे जल पिलाया। जल पिलाने के बाद फलाशक्त ने तुरंत मन ही मन हिसाब लगाया, इसे जल पिलाने से मुझे स्वर्ग में 10 वर्ष का वास मिलेगा। यह अच्छा कर्म है। यात्री ने जल पिया, लेकिन उसने फलाशक्त से एक अजीब सा अनुरोध किया। यात्री ने कहा, ऋषिवर, आपने मुझे पुण्य कमाने के उद्देश्य से जल पिलाया। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे ये पुण्य बेच दें। मैं आपको बदले में सोने के सिक्के दूंगा। फलाशक्त ने पहले तो उपहास किया, लेकिन फिर सोचा, पुण्य तो क्षणभंगुर है पर सोना स्थायी है। यदि मैं सोने के बदले पुण्य बेचता हूँ तो यह एक अच्छा सौदा है। फलाशक्त ने तुरंत अपना पुण्य उसे बेच दिया और सोने के सिक्के ले लिए। यात्री विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद ऋषिवर, लेकिन एक अंतिम बात, क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा पुण्य क्या है? उद्धरण चिन्ह। फलाशक्त ने कहा, सबसे बड़ा पुण्य? वह तो मैंने तुम्हें बेच दिया। यात्री ने कहा, नहीं ऋषिवर, तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य तुम्हारा वह कर्म नहीं था जो तुमने अभी किया, बल्कि तुम्हारा वह पात्र था जिसमें तुम पुण्य को धारण करते थे। यात्री ने तब एक अद्भुत क्रिया की। उसने सोने के सिक्के फलाशक्त की ओर उछाले। फलाशक्त ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी मुट्ठी खोली। जैसे ही फलाशक्त ने लालच से सिक्के पकड़ने के लिए मुट्ठी खोली, यात्री ने कहा, यही वह छिद्र है जो तुम्हारे पात्र में है। उद्धरण चिन्ह। विष्णु जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, फलाशक्त, तुम्हारा पात्र हृदय जो फल की आसक्ति और लालच से भरा था, उसमें छिद्र था। जब तुम फल की इच्छा से कोई कर्म करते हो तो वह पुण्य जल की तरह तुरंत उस छिद्र से बह जाता है। इसीलिए तुम्हारा पुण्य कभी टिकता नहीं था। तुमने सोने के लालच में पुण्य को बेच दिया। ये सिद्ध करता है कि तुम्हारे लिए पुण्य से अधिक मूल्यवान उसका प्रतिफल था। विष्णु जी ने उन्हें एक अंतिम पाठ दिया, कर्मफल एक जल चक्र है। तुम बिना फल की इच्छा के पुण्य का जल दो और वह जल बिना रुके, बिना छल के तुम्हारे हृदय के पात्र को भरता रहेगा। फलाशक्त को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि निष्काम कर्म ही पुण्य को धारण करने का एकमात्र तरीका है। उसने लालच त्याग दिया और तपस्या करते हुए पुण्य का हिसाब लगाना बंद कर दिया। उसके हृदय का पात्र अब अनासक्ति से भरकर पुण्य को धारण करने में सक्षम हो गया। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि पुण्य का संचय केवल निष्काम कर्म से ही संभव है। जब तक हम कर्मफल की आसक्ति, लालच या इच्छा रखते हैं, हमारा हृदय उस पुण्य को धारण करने में असमर्थ रहता है। पुण्य को टिकाने के लिए अनासक्ति आवश्यक है। भगवान विष्णु के उपदेश से फलाशक्त ऋषि ने ये जान लिया था कि निष्काम कर्म ही पुण्य को धारण करने का सच्चा पात्र है। उन्होंने फल की आसक्ति, लालच का त्याग कर दिया और अपने कर्मों का हिसाब लगाना बंद कर दिया। अब फलाशक्त की तपस्या पूरी तरह बदल गई थी। वह अब स्वर्ग के वास के लिए नहीं, बल्कि केवल कर्तव्य और सेवा के लिए कर्म करते थे। लेकिन जब फलाशक्त ने फल की आसक्ति छोड़ी तो उनके मन में एक नया प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, यदि मैं फल की इच्छा नहीं करता तो क्या मैं अपने कर्म का प्रभाव भी नहीं देखूं? क्या मुझे ये भी नहीं जानना चाहिए कि मेरी सेवा से किसी का भला हुआ या नहीं? उद्धरण चिन्ह कोष्टक।
फलाशक्त को ये जानने की इच्छा थी कि उनकी निष्काम सेवा वास्तव में किसी को लाभ पहुंचा रही है या नहीं। ये जिज्ञासा लालच नहीं थी, बल्कि कर्म की सार्थकता जानने की इच्छा थी। एक दिन फलाशक्त एक गांव के पास पहुंचे जहां सूखा पड़ा था। उन्होंने देखा कि गांव वाले प्यास से व्याकुल हैं। फलाशक्त ने अपनी तपस्या की शक्ति से गांव के लिए एक सुंदर सरोवर बनाया। सरोवर इतना निर्मल था कि उसे देखकर ही शांति मिलती थी। सरोवर बनने के बाद फलाशक्त ने वहां से दूर एक घने वृक्ष के नीचे बैठने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, अब मैं फल की इच्छा नहीं करूंगा, मैं केवल सरोवर की ओर देखूंगा भी नहीं, ताकि मेरे मन में यह भावना आए कि मैंने ये किया है। फलाशक्त ने सरोवर को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह किसी भी प्रकार के प्रतिफल से मुक्त रहे। तभी वही टूटा हुआ यात्री भगवान विष्णु फिर से फलाशक्त के पास आया। यात्री ने फलाशक्त से कहा, हे तपस्वी, तुमने गांव के लिए इतना सुंदर सरोवर बनाया, पर तुम उसकी ओर देखते क्यों नहीं? क्या तुम्हें ये भी नहीं जानना कि तुम्हारा कर्म सार्थक हुआ या नहीं? उद्धरण चिन्ह। फलाशक्त ने अपनी आंखें बंद रखते हुए उत्तर दिया, प्रभु, मैंने फल की आसक्ति त्याग दी है। मैं सरोवर की ओर देखूंगा तो मेरे मन में अहंकार आ जाएगा कि मैंने यह महान कार्य किया है। यात्री विष्णु जी ने अत्यंत कोमलता से कहा, फलाशक्त, अहंकार और प्रेम में अंतर है। उन्होंने समझाया, अहंकार वह है जब तुम सरोवर को देखकर सोचते हो मैंने ये बनाया है। प्रेम वह है जब तुम सरोवर को देखकर सोचते हो, लोगों की प्यास बुझ गई। विष्णु जी ने आगे कहा, निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने कर्म के शुभ प्रभाव को देखो ही नहीं। तुम्हारे कर्म का शुभ प्रभाव देखना तुम्हें कृतज्ञता और अगले कर्म के लिए ऊर्जा देता है, यह अहंकार नहीं है। ये जानना कि तुम्हारी सेवा से किसी का भला हुआ तुम्हारा पुण्य नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारे हृदय को करुणा और आनंद से भरता है। यात्री ने फलाशक्त का हाथ पकड़ा और उन्हें सरोवर के पास ले गए। उन्होंने कहा, सरोवर को देखो और देखो कि गांव वह वाले कितने प्रसन्न हैं। यह आनंद लो, यह आनंद तुम्हारा पोषण है। फलाशक्त ने आंखें खोली और गांव वालों को सरोवर का जल पीकर तृप्त होते देखा। उनके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आया, बल्कि एक गहरी शांत संतुष्टि और करुणा का भाव आया। उस दिन फलाशक्त ने समझा कि निष्काम कर्म के बाद आनंद और कृतज्ञता महसूस करना भी आवश्यक है। ये भावनाएं पुण्य को क्षीण नहीं करती, बल्कि हृदय को शुद्ध प्रेम से भरकर अनासक्ति को और मजबूत बनाती हैं। कहानी का संदेश, भगवान विष्णु सिखाते हैं कि निष्काम कर्म के बाद हमें शुभ प्रभाव को देखकर आनंद और कृतज्ञता महसूस बड़े ऊर्जा करनी चाहिए। ये भावनाएं अहंकार नहीं है, बल्कि हृदय को शुद्ध प्रेम और करुणा से भरकर हमें निरंतर सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।